डियर सर एफिशिएंट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल LMN शोन इन फिगर, यानी LMN आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है L, और यहाँ पे एंगल जो L का एंगल है ना, ये एंगल होते हैं, ये वाले एंगल। तो यहाँ पर मैं एंगल तो नहीं बनाई क्योंकि बुक पे नहीं तो बने, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए। एल को इंसेक्ट करके जो बनता है, इफ मैयर एल एन की वैल्यू ये है, एल एम की 6 है, फिर इस तरीके से सारी वैल्यू दी है और फाइंड करना है एम मैयर एम ए, यानी इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट, जो ऊपर बार दिखाई दे रही है इसको लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं, और मैयर ए एन को पढ़ते हैं मैयर ए लाइन सेगमेंट ए एन। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन में हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है। इस थ्योरम को लिखने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये हम नीचे जो है सामने इसका लिख लेते हैं कि मैयर एम एन जो है वो टोटल जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैयर एम एन जो टोटल है ये वाला सारा किस किस को मिला के बनता है, एम ए को और ए एन को, यानी कि इसको और इस हिस्से को मिला के टोटल हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैयर एम ए लाइन सेगमेंट डालना है ऊपर, जमा मैयर ए एन। ठीक हो गया। इस तरीके से बेटा हमने क्या करना है, अब वैल्यू पुट करते हैं और जिनकी वैल्यू रह जाएगी वो बाद में हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है मैयर एम ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है 8। ठीक है, इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास है वो हम पुट कर देते हैं 8। ठीक है, और प्लस मैयर ए एन की वैल्यू जो है, ए एन की हमारे पास नहीं है और एम एन की भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं मैयर ए एन। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है ना, ये जो वैल्यू थी ना, ये हमने गलत मिस्टेक की है, ये टोटल वैल्यू दी है, हाफ की नहीं दी हुई, ये मैयर एम एन की वैल्यू है। ठीक है, आपने याद रखना है, ये जिस तरह मेरे से मिस्टेक होगा हमें याद रखना है कि यहाँ पर एम एन की वैल्यू है, ये जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एम ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं दी गई। तो हमने क्या करना है, मैयर एम ए को हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसी एक को भी रख लें, किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मतलब कि हम कहते हैं जी मैयर एम ए यहाँ पर रह गया और ये जो ए एन फिर इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस क्या लिख देते हैं मैयर ए एन। ये बाद में हमारे काम आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैयर ए एन की जब वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे ना निकाल के, तो ये हमारे पास एम ए की भी निकल आएगी, ये भी जो हमने फाइंड करना था। अच्छा, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ बेटा, नहीं अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लिया करें। अच्छा, इसको आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर जो नीचे अगर आपने करना है ना जिस तरह का उस तरीके से इधर करना है। अगर मैं कहता हूँ जी, मैं लिखता हूँ ये थ्योरम की तरह ही है, मैयर, ठीक है, एम ए, मैयर एम ए मैंने ऊपर लिख दिया, मैयर लाइन सेगमेंट एम ए ओवर, अगर इसको लिखा है साथ इसको लिखना है, ओवर क्या आ जाएगा मैयर एल एम बराबर है। इसी तरह हमने नीचे से स्टार्ट, मैयर ए एन जो है ओवर क्या लिखेंगे मैयर एल एन। ये थ्योरम होते हैं कि आपने पहले इसको किया, इसको वो बड़ी डिटेल से करने पड़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है तो सिंपल ही आप समझ लें, आप याद रखना है आपने। तो मैयर ए एन जो है वो ऊपर आएगा, मैयर एल एन नीचे, जिस तरह इधर प्रोसेस की इस तरीके से इधर कर दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। मैयर एम ए की वैल्यू क्या है जी, मैयर एम ए की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली थी ऊपर 8 माइनस मैयर ए एन। ठीक है, ऊपर लाइन सेगमेंट है, नीचे क्या आ जाएगी एल एम, मैयर एल एम की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6 है, वो हमने नीचे लिख देनी है। इसी तरीके से मैयर ए एन की वैल्यू क्या है, मैयर ए एन की, मैयर ए एन की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी मैयर ए एन। ठीक हो गया। इसी तरीके से ओवर मैयर एल एन, मैयर एल एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 4 को इसके साथ, यानी कि देखें क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 8 माइनस मैयर ए एन, यानी ये जो 4 है इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, इसको इधर और इसने इधर, और इधर इक्वल डाल के लिख लें 6 मल्टीप्लाई
मैयर ए एन, ऊपर लाइन सेगमेंट डाल देंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा 32 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 4 साथ आ जाएगा मैयर ए एन। ठीक हो गया। इधर आ गया जी 6 मैयर ए एन लाइन सेगमेंट, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। अब इसको अलहदा करें, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, और सॉरी माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 6 मैयर ए एन जमा 4 मैयर ए एन। तो आप ये देखिए 6 और 4 कितने बन गए हमारे पास, यहाँ पे 32 बच गया, 6 और 4 कितने बन गए, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 32 और ये बन गया हमारे पास 10 मैयर ए एन। ये इसी तरीके से ये जिस तरह हम कहें जी 6x को जमा करें 4x में, इसको समझिए x ही है तो क्या बन जाएगा जी 10x। इसी तरीके से हमने इन दोनों को जमा कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके जब डिवाइड होगा 32/10 तो ये हमारे पास मैयर ए एन। ठीक है, तो इस पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा जी 3.2। किसका जवाब है, मैयर ए एन का, मैयर ए एन का। ऊपर लाइन सेगमेंट 100 सेंटीमीटर एंड पे डाल देना आपने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक तो हमने ए एन मालूम करना था, एक मालूम करना था एम ए। तो एम ए की यहाँ पे वैल्यू, अब ए एन की यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो एम ए की निकल आएगी। तो ये देखें मैं पुट करने लगे हूँ, पुट या यूजिंग इक्वेशन 1 लिख लें, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, हम यूज करने लगे हैं इक्वेशन 1 को। यहाँ पे लिखेंगे मैयर एम ए लाइन सेगमेंट एम ए 8 माइनस 3.2। 3.2 को जब हमने माइनस किया, ठीक है, तो 3.2 को हम कैलकुलेटर पे माइनस कर लेते हैं 8 से, 8 माइनस 3.2, तो ये आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास बेटा 4.8 और साथ हमने 7 सेंटीमीटर लगा देना। और ये हमारे पास दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको दोबारा पीछे करके वीडियो तो 2-3 दफ़ा सीखेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सीधी हमारे पास वैल्यू है जिस तरह हम कॉन्ग्रुएंट को यूज़ करते थे। अगर मैयर पी क्यू जो है किसके बराबर है जी, मैयर पी क्यू किसके बराबर है, दूसरी तरफ देखें तो मैयर पी आर के। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है जी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ये जो लाइनें है ना, इसका मतलब है ये बराबर है दोनों, इस वजह से पी आर जो है उसकी वैल्यू एक्स, तो एक्स का देखें जवाब आ गया। इसी तरीके से दूसरी करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं ना दिया हुआ तो अपने से कोई लेट कर लेते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल हम टी कह देते हैं इसको। अगर हमने टी का कहा है तो मैयर क्यू टी किसके बराबर आ गया जी, मैयर टी आर के। क्यू टी किसके बराबर आ गया, टी आर के। तो इसका जवाब 6 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पे आ गया जी वाई, तो वाई का जवाब आ गया 6 सेंटीमीटर, एक्स का जवाब आ गया 10। तो इस तरह बेटा हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाती है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लें। और बेटा याद रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इस तरह अपने कज़न के साथ, दोस्तों के साथ कुछ अंग्रेज़ होते हैं उनको अंग्रेज़ी में समझ आती है, और कुछ इस वजह से आपने याद रखा है बेटा। आपने याद यही है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो लिहाजा वो भी आपको याद रखेगा कि आपने, क्योंकि हमने आपने अल्लाह के लिए किसी की मदद करनी है, तो इस वजह से कि कर दे कोई। मैं जानता हूँ कि आपने किस तरह बताना है कि आप छुप छुप के तैयारी करने वाले लोग हैं, आप मुश्किल ही बताएं, लेकिन कोशिश किया करें, ज़रूर किसी की हेल्प होती है तो हम करें। जिस तरह मैं अभी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो किसी किस्म की कोई भी वीडियो चाहिए होगी, कोई भी कुछ पूछना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, रिप्लाई करूँगा। इस वजह से किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।